अभिनंदन और वंदन करता हूं। बंधुओं, बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है, हमारे राज्य के युवा बेरोजगार हो रहे हैं और मौजूदा सरकार तरह तरह की युवाओं को प्रलोभन, उद्योगपतियों को लालच देने के बावजूद भी रोजगार लगाने में असफल है। यहाँ तक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि हमारे पास अभी उतना कहाँ है कि हम रोजगार लगाने में सक्षम हैं। अगर एक माननीय मुख्यमंत्री, मौजूदा सरकार इस तरह की वाक्य समाज में और युवाओं के समक्ष अगर प्रस्तुत करता है तो आम जनता समझ सकता है, समझने की जरूरत है कि वह कितने हताश और बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2019 में जब राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी का गठन किया गया, तभी हमने यह ठान लिया था कि अब ना कोई प्रवासी होगा, ना कोई बेरोजगार होगा। जन जन को रोजगार दिलाएंगे, एक नया बिहार बनाएंगे। तो वर्ष 2019 में जब राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो उसके अंतिम कड़ी में लिखा गया था कि देश के जितने भी उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं, बिहार में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित हैं, वो बिहार में आए। राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी उनको सुरक्षा और जगह मुहैया कराएगी। मुझे लगता है कि बहुत से कंपनियों ने पार्टी की बातों को स्वीकार किया और आज जिस तरह से कंपनियां बिहार की तरफ रुख कर रही हैं, मुझे आशा और विश्वास है कि बहुत जल्द हम अपने काम में सफल होंगे और बिहार के सभी युवाओं को रोजगार देने में एक न एक दिन जरूर कामयाब होंगे। पार्टी का यह नारा है कि जात नहीं जमात चाहिए, सभी वर्णों का साथ चाहिए, क्योंकि बिहार जाति, धर्म, मजहब में उलझ करके ही बर्बाद है और दिन पर दिन पिछड़ते जा रहा है। बिहार के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण आज अशिक्षा के बढ़ना है। जिस तरह से शिक्षा बढ़ रहा है और हमारे राज्य के युवा बेरोजगार हो रहे हैं, शिक्षा और रोजगार के लिए लेकर के हर एक युवा हताश और निराश है। लेकिन मैं राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी की तरफ से सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आप थोड़ा धैर्य रखें, समय का इंतजार करें, सरकार को परिवर्तित करें, सरकार बदलें। जिस दिन राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी की सरकार बिहार में पूर्ण रूप से गठन होगी, उसी दिन से बिहार जिस तरह से इंपोर्ट के लिए जाना जाता है, एक्सपोर्ट के लिए जाना जाएगा। किसी भी राज्य का विकास तभी हो सकता है जब वो एक्सपोर्ट करेगा। अभी बिहार इंपोर्ट पे आधारित हो चुका है। बाहर से गाड़ियां भर भर के सामान लेकर के आती हैं और बिहार से खाली होकर के जाती हैं, तो विकास कहाँ से होगा? महंगाई और बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही। जब यहाँ उत्पादन होने लगेगा, हम एक्सपोर्ट पे जब निर्धारित हो जाएंगे, तब निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा और हर एक युवाओं के पास रोजगार होगा। तो पार्टी के पहल पे हमारे समक्ष देश की जाने माने दो कंपनियां, फेम इंडिया और लैट्रिक्स इंडिया का पार्टी के सौजन्य से गोपालगंज जिला के कलंदर ITI पर कैंपस ड्राइव का आयोजन किया गया था, जिसके लिए HR के रूप में हमारे बीच नीतीश कुमार जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने कितने बच्चों का सिलेक्शन किया और क्या इनकी कंपनी की फैसिलिटी है, ये बच्चों को क्या रोजगार के तौर पर क्या पेमेंट देंगे, किस तरह का काम करवाएंगे। आइए इनसे एक बार रूबरू होते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है राष्ट्रीय सब पार्टी में। नमस्कार सर, धन्यवाद इसके लिए। मेरा नाम नीतीश कुमार सिंह है और मैं राजस्थान से आया हूँ। एज कंपनी के HR हूँ, नीतीश कुमार सिंह। यहाँ कंपनी जो है 12 घंटे में बच्चों को 15,000 स्टाइपेंड देगी, प्लस इनको अप्रेंटिस करवाएगी। ठीक है। कंपनी जो है वहाँ पे क्या बनाती है, यामाहा और होंडा के लिए लाइट्स बनाती है। ठीक है। जो बच्चों को वहाँ पे मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। बच्चों को एक टाइम कंपनी खाना देगी, प्लस 2 टाइम नाश्ता फ्री है बच्चों के लिए ये। ठीक है। कंपनी जो है इनको बाहर रूम दिलवा देगी या PG देगी, जिनका एफर्ट इनको खुद करना है, मीन्स इनको खुद पे करना है, रूम का किराया इनको खुद पे करना है। एक रूम आता है सर 3,3500 का, जिसमें 3 बच्चे रहेंगे, 1,000 रुपया देंगे वहाँ पे सर। तो अभी 2 कंपनियों का आप सिलेक्शन कर रहे हैं, आप लोग इनकी कंपनी में जा रहे हैं, आप लोग का इंटरव्यू हो चुका है, आप लोग संतुष्ट हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। जी, हम लोग बहुत खुश हैं। सर ने हमारे साथ इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छा से हुआ है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम बीरू कुमार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? साहिबा चौक के। साहिबा चौक करके। जी। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम रामचंद्र कुमार यादव है। बताइए। घर दुबे सरिसवा पोस्ट कॉलेज थाना मीरगंज, जिला गोपालगंज है। और सर इंटरव्यू लिए हैं, बहुत अच्छा हमको खुशी हो रहा है, हमको जाने में संतुष्ट है, जाएंगे।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग जाइए और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जाइए, कमाइए। आप युवाओं के कंधे पर एक पूरे परिवार का बोझ होता है, क्योंकि युवा ही देश और समाज का रीढ़ होता है। एक युवा के पीछे, युवाओं के कंधे पर माँ बाप, भाई बहन और समाज सबका बोझ होता है। युवा ही सबका कर्णधार होता है। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोग जाइएगा, कमाइए और अपने कर्तव्य में जरूर सफल होइएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद एक हम लोग के पीछे एक और कंपनी के एचआर उपलब्ध हैं, जिन्होंने फॉरेन पार्टनरशिप डील का काम करते हैं, जिनकी कंपनी अभी बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए एक जगह की तलाश कर रही है। तो हमने भी इनको इन्वाइट किया था सर को, तो सर आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि सर के पास भी किस तरह की योजनाएं हैं और किस तरह से बिहार को विकास करने के लिए काम करेंगे। सबसे पहले सर नाम बताइए आपका। स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, आप सभी का आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए। मेरा नाम हुआ नागार्जुन महिपाल और मैं एज ए बिजनेस प्रमोटर ऑफ प्लैनेट वे कम्युनिटी। चूँकि हम कोई कंपनी नहीं है फ़िलहाल, हम एक समुदाय हैं और एक सोच है जो पूरे देश का, अगर बोले तो हमारे साथ कई देश आज़ाद हुए थे, लेकिन 1970 तक लगभग हम कई मामले में और देशों की अपेक्षा बहुत बेहतर थे। लेकिन 70 के बाद के जो आंकड़े बताते हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं और काफ़ी दुखदाई भी हैं। क्योंकि हमारा जो देश है, आज 2022 में हम लोग हैं, कई महामारियों को हमने झेला है, देखा है, लेकिन आज की जो स्थिति है, आज हम निर्भरता पूरी तरह से दूसरों देशों पे हम कहें तो निर्भर हो चुके हैं। हमारे कई कंपनियां जो हैं वो लगभग या तो बंद हो चुकी हैं या फिर बंद होने की कगार पे हैं। इसके लिए जिम्मेदार मैं किसी और को नहीं मानता, मैं इसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं को ठहराते हैं। चूँकि गलतियां दूसरों में ढूंढने से बेहतर हम समझते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखें। तो एक चीज़ था जो हमारा पहला था कि हमारे अंदर वो ज्ञान की कमी थी, उस यूनिटी की कमी थी, उस नॉलेज की कमी थी, जिसके वजह से हम हर रोज़ पिछड़ते चले गए। आज किसी भी देश की अगर विकास की बात की जाए तो उसकी नींव में एक ऐसा चीज़ शामिल होता है जिसे हम उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्शंस। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उस देश का जो विकास में सहयोगी होता है वो पहला होता है उत्पाद। अगर जिस देश की उत्पादक क्षमता बढ़ जाएगी, वो देश नेचुरल है कि वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे आकर के और देश के टॉप जो देश हैं, टॉप 10 कंट्रीज जो हैं उसमें शामिल हो जाएगा। देश में तो सर बहुत सारे हमारे जी सर, अब सर बिहार में विशेष फोकस करिए कि बिहार मैं चूँकि हम देखिए, हम शुरुआत कर रहे हैं देश से और हम अपने घर तक भी आएंगे। चूँकि बात देश की आ रही है तो मैं शुरुआत, लेकिन हमारे बगल का देश है, पड़ोसी मुल्क है चाइना। कभी हमसे 1 साल बाद आज़ाद हुआ। वहाँ की स्थिति ये थी कि वहाँ भूखमरी बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने रोज़गार के लिए छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा दिया। आज की स्थिति ये है कि पूरी दुनिया का बाज़ार का जो हिस्सेदारी है उसमें नंबर 1 पर चाइना है। आज हम लाख देशभक्ति की बात कर लें कि हम इस चीज़ का बहिष्कार करेंगे, हम उस वस्तु का बहिष्कार करेंगे, लेकिन ये सिर्फ हमारी बातों तक ही सिमट के रह जाता है। मजबूरी हो जाती है कि हम उन प्रोडक्ट को घर तक लेके आते हैं, क्योंकि विकल्प नहीं है। और उस विकल्प की तलाश में हमारी समुदाय इस सोच के साथ निकली है कि हम आपस में परस्पर सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति कर सकते हैं। तो अभी तक इस तरह का सोच सिर्फ विदेशों में हमने सुना था। इस देश में पहली बार हमारे जो अग्रज हैं देवेंद्र मिश्रा, इन्होंने इस सोच को डेवलप किया और वो खुद एक उद्योगपति रहे हैं। वो खुद कई प्रोडक्ट के साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने डेवलप किया उसको। तो उन्होंने सोचा कि हम फेल क्यों होते हैं। इतना बड़ा देश, इतने बड़ी जनता, इतनी बड़े जनसंख्या, उसके बावजूद हमारे अंदर बेरोज़गारी। तो उन्होंने सोचा और इसके लिए उन्होंने निकल पड़ा कि हम इस चीज़ को पूरा करेंगे।
तो जब हमारे कान में इस बात की चर्चा हुई कि हम इस तरह से हम करने वाले हैं, तो मैं पहले स्वयं हंसा कि ऐसा क्या संभव है। कुछ दिन मुझे एहसास करने में लग गया कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं ठहरा, वो चलता रहा। और आज इस समुदाय में जिस वक्त मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, उस वक्त तक इस समुदाय में 15,500 लोग हो चुके हैं। और आज बहुत गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि जिन जिन कमिटमेंट को उन्होंने हमारे साथ किया था, आज वो लगभग सारे धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। और भविष्य में वो सारी कार्यक्रम पूरा होगा जिन्होंने हम लोग के साथ साझा किया था। तो 2 इंडस्ट्रीज़ बिहार के लिए, पहला है चूँकि हम प्रमोशन सिर्फ अभी FMCG को ही कर रहे हैं, जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनका हम बाज़ार में उपलब्धता बढ़ाएं। चूँकि आज महंगाई जो है जिस कदर बढ़ रही है, चूँकि हम बेहतर अगर चाहते हैं कि महंगाई पे नियंत्रण से हो रही है। हाजीपुर में हमारा 2 यूनिट लग रहा है, एक है मसाले का, जो मसाला का जो कंप्लीट रेंज आता है उसका है, और दूसरा है टूथपेस्ट का। तो हम एक छोटी सी शुरुआत एक बड़ी सोच के साथ करने जा रहे हैं। तो जो आपने अपने जनता से जो वायदा किया है, हम उसमें आपको पूरा सहयोग करेंगे। और हमारा एक ही सोच है कि पूरे पैन इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे भारत में हर राज्य में उद्योगों का चेन बने, हर घर तक हमारा उद्योग जाए। इसी सोच के साथ मैं आप सबको आपके उज्जवल भविष्य के कामना के साथ धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो और आप अपने क्षेत्र में कामयाब बने। और मैं ये आपसे आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि हम जब छोटे होते हैं तो हमारे घर में यही सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ो लिख लो और नौकरी करो। तो मैं ये, ठीक है आपकी ये सोच रह गई, लेकिन आप आने वाली पीढ़ी को ये सोच ना दें कि बेटा पढ़ो लिखो और नौकर बन जाओ। मेरा एक मैसेज होगा आपसे कि आप उनको स्वतंत्र ढील इतनी दें कि वो जो चाहें पूरे आसमान की ऊंचाई तक उड़ें और जिस भी क्षेत्र में रहें वो कामयाब हों। और आपसे आग्रह रहेगा कि आप जहाँ भी सीखें उसका सही सदुपयोग करें। अगर भविष्य में आपके अंदर कोई ड्रीम होगा कि मैं जिस इंडस्ट्रीज़ में काम करता हूँ ऐसे सिमिलर मेरी अपनी इंडस्ट्रीज़ हो, तो आप हमारी कम्युनिटी को याद कीजिएगा, हम आपके उस ड्रीम को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हर पतंग को एक दिन कचरे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसको आसमान को छूना होता है। तो मैं राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी की तरफ से बिहार के सभी युवाओं से ये अपील करूंगा कि आप पढ़ लिख करके अपने आप को बेरोजगार महसूस नहीं करें। अगर आपको नौकरी पाने की लालसा है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो बेशक पार्टी के ऑफिशियल साइट पे जाइए या राष्ट्रीय स्वयं शक्ति पार्टी के फेसबुक को लॉगिन करिए, यूट्यूब को लॉगिन करिए और अपने मैसेज को हमारी पार्टी कार्यालय तक पहुंचाइए, हम तक पहुंचाइए कि आपको रोजगार की ज़रूरत है, आपको शिक्षा की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है या चिकित्सा स्वास्थ्य किसी भी क्षेत्र में आपको अगर कोई ज़रूरत है तो आप मुझे एक बार ज़रूर याद करें। यथासंभव आप तक संदेश और सहयोग पहुंचाई जाएगी। और अंत में मैं बिहार के सभी युवाओं से अपील करूंगा कि आप राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी से जुड़ें, इसका विकल्प बने, तभी जाकर के बिहार का विकास होगा। जात नहीं जमात चाहिए, सभी युवाओं का साथ चाहिए, विकास के लिए जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।